हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुलक निकालने के लिए सीखेंगे। एनसीईआरटी 10वां 14 चैप्टर एक्सरसाइज 14.2। क्वेश्चन नंबर पहला है, एक आंकड़ा दिया हुआ है। आयु वर्ष में है 5 से 15, 15 से 25 और 25 से 35 इस प्रकार दिया हुआ है। और नीचे रोगियों की संख्या जो बारंबारता दिया हुआ है। इसमें बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या जो होता है उसे हम लोग F1 कहते हैं। और इससे ठीक पहले वाला बारंबारता इसको F0 और इससे ठीक आगे वाला को F2 और इसके ठीक ऊपर वाला वर्ग अंतराल, तो इसमें क्या बोलेंगे? बहुलक वर्ग। वर्ग क्या हो जाएगा? 35 से 45। ये निचला सीमा है, ऊपरला सीमा, इसी को हम लोग बोलते हैं एल। एल हो गया 35। जो है ये सब लिख लेंगे अब। और ये F1 सबसे बड़ा बारंबारता है, उसको F1। ये हो गया 23। F0 इसे ठीक पहले वाला, तो ये हो गया कितना? 21। और F2 ये आगे वाला 14। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वर्ग बहुलक वर्ग का अंतर H कितना है? 45 में से 35 घटाएंगे तो हो जाएगा 10। इस फार्मूला पर हम बैठा देंगे। L 35 है, जोड़ F कितना हो गया? 23 माइनस F0 21 बटा 2F हो गया 23 ना, तो यहाँ हो गया 23 माइनस F0 21 माइनस 14 गुने 10। यहाँ लिखेंगे अब आगे 35 जोड़ ये घटाएंगे तो हो जाएगा 2 गुने 10। ये हो गया 10। 23 गुने 2 46। 46 में से 21 घटाएंगे तो हो गया 25। और 25 में से 14 तो हो जाएगा 11। ये 35 जो ये दोनों गुना कर इससे भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.818। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36.818। क्या है? आयु। तो ये हो जाएगा वर्ष। इसी क्वेश्चन में आगे माध्य निकालने के लिए है। अब हम लोग माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने के लिए ये माध्य निकालते हैं, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाल रहे हैं। पहले वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह और बारंबारता और वर्ग चिन्ह का मल्टीप्लाई। जो आयु है तो इसको वर्ग अंतराल में लिखते हैं। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से
55 और 55 से 65। यह है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। अब x वर्ग चिन्ह यानी निचली सीमा ऊपरली सीमा दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। कितना हो जाएगा? 15, 5, 20। 20 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 10। इसी प्रकार सभी को निकाल लेंगे तो हो जाएगा 25, 15, 40, तो 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 20, यानी 10 सब में बढ़ते जाएगा तो हो जाएगा 30, 40, 50 और 60। और ये सभी को जोड़ना है यानी बारंबारता का योग, समेशन ऑफ बारंबारता। 6, 7, 8, 11, 15 और 5, 20। 1, 3, 5, 6, 2, 8, ये 80 हो जाएगा। अब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 60, 220, 30, ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब सभी को जोड़ेंगे। जोड़ने पर आ जाएगा ये 2600। अब हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालते हैं। तो x डैश बराबर समेशन ऑफ बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह बटा समेशन ऑफ बारंबारता। 2600 भागा 80। ये आ जाएगा 32.5। क्या होगा? वर्ष। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, बिजली के कुछ उपकरण है जिसका जीवन काल दिया हुआ है घंटा में। कुछ 0 से 20 घंटा जीवन काल वाला कितना है? 10। और 20 से 40 घंटा जीवन काल वाला है 35। इसी प्रकार आगे सब सारणी दिया हुआ है। इसमें बारंबारता में देखना है सबसे बड़ा बारंबारता किसका है, तो ये हो गया। इसको मान लेंगे F1 और इसके जस्ट ऊपर वाला वर्ग अंतराल या बहुलक वर्ग, इसको बोलेंगे क्या? बहुलक वर्ग। ये हो गया बहुलक वर्ग। इसके जस्ट आगे ये हो गया F2 और इसके जस्ट पीछे F0 और ये दोनों का अंतर जो है इसी को हम H बोलते हैं। सबको अब लिख लेते हैं। F1 61 हो गया और F0 ये हो कितना? 52 और F2 ये हो गया 38। बहुलक वर्ग ऊपर वाला हो गया 60 से 80। इसमें निचला सीमा ये है तो इसको लिखेंगे क्या? L 60 और H बराबर 20। दोनों का अंतर 20 का है। अब बहुलक निकालेंगे। L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L हो गए 60 जोड़ F1 ये है 61 माइनस F0 52 बटा 2F
F1 यानी 61 माइनस F0 52 माइनस F2 38 गुने 20, ये 60 हो गया। जो घटाएंगे तो कितना हो गया 9 गुने 20 बट्टा इस गुना करके दोनों घटा देंगे, ये यहाँ आ जाएगा 32। अब 60 जो गुना करेंगे 180 बट्टा 32। अब इसको भाग दे, ये भाग देने पाएगा 5.625। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 65.625 घंटा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यह क्वेश्चन नंबर 3 जिसका आंकड़ा दिया हुआ है, ये व्यय है रुपया में 1000 से 1500 रुपया। कितना परिवार का खर्च है 24 परिवार का। इसी प्रकार सभी का दिया हुआ है। इसमें क्या निकालना है बहुलक। तो सबसे बड़ा बरम्बारता देखेंगे तो कौन हो गया सबसे बड़ा बरम्बारता, ये 40। तो इसी को मान लेंगे क्या, ये हो गया F1। इसके जस्ट पहले ये वाला ये क्या हो जाएगा F0। इसके जस्ट आगे यानी ये नीचे ये हो जाएगा F2। और इसके सामने वर्ग अंतराल में इसको बोलेंगे क्या बहुलक वर्ग। तो ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। इसी को हम लिख लेते हैं पहले, बहुलक वर्ग 1500 से 2000। इसका निचला सीमा ये हो गया तो L बराबर 1500 और H 500। अब F1 यानी सबसे बड़ा संख्या बरम्बारता में तो ये हो गया 40। इससे ठीक पहले वाला F0 24। इसके ठीक बाद वाला F2 33। अब हम फार्मूला बैठा देते हैं। बहुलक बराबर L जोड़ F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। L हो गया 1500 जोड़ F1 ये हो गया 40 घटा F0 24 बटा 2 गुने 40 माइनस 24 माइनस 33 गुने 500 ये हो जाएगा। ये होगा 1500, ये वाला लिख देंगे। अब घटाएंगे यहाँ तो हो जाएगा 16 गुने 500 ये हो गया। यहाँ गुना करके दोनों घटा देंगे। ये हो गया 80, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 50 7 57। 80 में से यहाँ 57 घटा देंगे, यहाँ प्लस 1500 घटाओ ये 16 है ना, 16 25 आगे लिख देते हैं इसको 1500 जो 16 25 80 डबल 0 है। ये घटाएंगे तो हो जाएगा 3 2 23। अब इसको भाग देंगे $1500 जोड़ भाग देने पर आ जाएगा
347.826। अभी दोनों को जोड़ देंगे। 62.874.538 ये हो गया खर्च का बहुलक। तो ये हो जाए क्या रुपया में। अभी क्वेश्चन में माध्य भी निकालने के लिए है, तब हम माध्य निकालेंगे पग विचलन विधि से। इसका अब हम माध्य निकाल रहे हैं। तो यह क्या है व्यय रुपया में, इसको हम वर्गंटा ले लेते हैं और परिवारिक संख्या ये बरम्बारटा। कितना होगा पहले है 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। अब निकालेंगे हम वर्ग चिन्ह, यानी निचला सीमा ऊपरला सीमा जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा 2500। 2500 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1250। इसी प्रकार सभी को हम करेंगे। 1500 और 2000 जोड़कर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3500। 3500 के आधा करेंगे तो 1750। इसी प्रकार सभी को करेंगे। यहाँ ऊंचाई कितना है h, यानी 500 बढ़ते चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2250। आगे हो जाएगा 2750। ये हो जाएगा 3250। ये 3750। ये हो जाएगा 4250। ये हो जाएगा 4750। अब इसमें से x क्या बोलते हैं इसे वर्ग चिन्ह, किसी एक को कल्पित माध्य मान लेना है। तो किसको मानेंगे हम बीच वाले को मानते हैं, यानी ऊपर माइनस में आ जाए और नीचे में प्लस में, यानी यू एफ यू निकालने में आसान हो, छोटा जोड़ने में छोटा हो जाए। तो हम बीच वाला तो इसमें कितना पद है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बीच वाला तो होगा नहीं, तो एक हम ऊपर ले लेते हैं। तो ये इसको हम ए मान लेते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा 3250 हम मान लिए हैं। माना ए कल्पित माध्य बराबर 3250। तो क्या करना है यहाँ x माइनस ए, यानी x वर्ग चिन्ह सब में से अब ए 3250 घटाना है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2000, क्योंकि ए ज़्यादा है तो यह आ जाएगा माइनस में। अब इसको घटाएंगे ये हो जाएगा 1500। ये हो जाएगा 1000। सबको इसमें से ए घटाना है। ये होगा 500। ये 0, ये सब माइनस में होगा क्योंकि ए का मान ज़्यादा है। इधर प्लस में 500 यहाँ होगा, यहाँ 1000 हो जाएगा, यहाँ 1500 हो जाएगा। अब क्या करना है नया टर्म एच आ गया, यानी कि वर्ग अंतराल का अंतर एच। एच बराबर क्या है 500 होगा ना, 1000 से 1500 तो अंतर हो गया 500। तो एच बराबर ये हो गया 500, यानी जो डी आया है यहाँ इसमें अब 500 से भाग देना है, यानी 2000 में 500 से भाग देंगे तो ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। कितना तो 4, इसमें इससे भाग देंगे तो हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1 2 और यहाँ 3। अब क्या निकालना है बरम्बाटा और यू जे आया है और ए, दोनों ए और ए गुना कर देना है। 24 गुने 4 तो कितना हो जाएगा 24 चौके 96। ये माइनस है तो यहाँ चिन्ह हो जाएगा माइनस। 40 गुने 3 तो हो जाएगा 120, ये माइनस में होगा। 33 गुने 2 तो हो जाएगा 66, तो ये भी माइनस में। 28 गुने 1 तो -28। 0 गुने 30 गुने 0 तो हो जाएगा 0। 22 गुने 1 तो हो जाएगा 22।
16 गुने 2 ठीक हो जाएगा 32। 7 गुने 3 ठीक 21। अब बराबर का जोड़ेंगे तो समेसन कितना होगा योग, समेसन ऑफ बराबर तो ये आएगा जोड़ने पर 200। और ये माइनस वाला सभी को जोड़ लेंगे और प्लस वाला अलग जोड़ लेंगे। तो माइनस वाला जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ से यहाँ तक जोड़ने पर 310 माइनस में होगा और इसको जोड़ने पाएगा ये 75। तो अब ये दोनों को मिलाना है तो माइनस से प्लस तो ये माइनस लगा यानी आंसर आएगा माइनस में। घटाने पर कितना होगा 235। अब निकालना है माध्य x। हम कल्पित नहीं पग विचलन विधि से निकाल रहे हैं। तो क्या होता है फार्मूला, a प्लस सिग्मा एफ यू सिग्मा एफ बराबर का योग। ये मान लिए हैं कितना 3250 जो ये आ गया कितना माइनस 235 बटा ये हो गया 200। एक कट जाएगा कितना होगा -1.175 यानी घटाना है इसको 32 48 पॉइंट कितना आएगा 825। ये हो गया क्या रुपया। अगला क्वेश्चन अगला भाग में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों के पास शेयर कर दे। धन्यवाद।